कट्ठई कैठे के फल की कथा। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, इस संबंध में एक शिक्षाप्रद उपाख्यान है जिसे मैं अभी तुम्हें सुनाऊंगा। एक कट्ठई का फल है जो असीम रूप से विशाल है और अनगिनत कल्पों से अस्तित्व में होते हुए भी न तो सड़ता है और न ही नष्ट होता है। यह अमृतत्व और अविनाशीपन के अमृत का स्रोत और आधार है। यह माधुर्य का निवास स्थान है। यद्यपि यह अत्यंत प्राचीन है, फिर भी यह सदा नवीन रहता है, जैसे कि नई चंद्रकलाएं। यह सृष्टि का हृदय या केंद्र है। यह अचल है और ब्रह्मांडीय प्रलय की शक्तियों से भी नहीं हिलता। यह कट्ठई का फल, जो असीम रूप से विशाल है, इस संपूर्ण सृष्टि का आदि स्रोत है। जब यह पूरी तरह पक भी जाता है, तब भी यह अपने स्थान से नहीं गिरता। यह सदा पूर्णतः पका हुआ होता है, परंतु कभी अधिक पका नहीं होता। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अन्य देवता भी इस कट्ठई फल की उत्पत्ति को नहीं जानते। किसी ने भी न इसके बीज को देखा है, न उस वृक्ष को जिस पर यह फल उगता है। केवल यही कहा जा सकता है कि यह फल सदा से है। इसका न आदि है, न मध्य, न अंत। न इसमें कोई परिवर्तन होता है, न ही कोई विकृति। यह फल भीतरी रूप में भी एक रस है। इसमें कोई भिन्नता नहीं है। यह पूर्णतया भरा हुआ है। इसमें कोई रिक्तता नहीं है। ये सभी आनंदों और सुखों का मूल स्रोत है, सामान्य मानव के सुख से लेकर उच्चतम देवताओं के आनंद तक। इस प्रकार यह फल वास्तव में अनंत चेतना की ऊर्जा का ही प्रकटीकरण है। यह अनंत चेतना की शक्ति अपने सत्य स्वरूप को एक क्षण के लिए भी छोड़े बिना केवल अपनी ही बुद्धि में इसकी इच्छा करके इस सृष्टि को जैसे प्रकट कर देती है। वास्तव में यह कहना कि उसने इच्छा की, यह भी पूर्णतया सत्य नहीं है। उस इच्छा में निहित अहंता, मैं भाव भी असत्य है, परंतु उसी से सब तत्व और उनके अनुरूप इंद्रियां उत्पन्न हुई है। वस्तुतः वही अनंत चेतना की ऊर्जा ही आकाश, काल, स्वाभाविक क्रम, विचार का विस्तार, आकर्षण और विकर्षण, मैंपन, तूपन, वहपन, ऊपर नीचे, दिशाएं, पर्वत, आकाशमंडल और तारे, ज्ञान और अज्ञान, सब कुछ वही है। जो कुछ है, था और कभी होगा, वह सब कुछ केवल उसी अनंत चेतना की ऊर्जा है। यद्यपि वह एक है, फिर भी उसे अनेक रूपों में देखा जाता है। वह न तो एक है, न अनेक। वह तो वह भी नहीं है। वह सत्य में स्थित है। उसका स्वभाव परम सर्वसमावेशी शांति है। वह एक ही असीम महान ब्रह्मांडीय सत्ता या आत्मा है। वह ब्रह्मांडीय चेतना के स्वरूप की ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। कट्ठई के फल की कथा से हमें कई गहरे और आध्यात्मिक बिंदु सीखने को मिलते हैं। यहां कुछ मुख्य शिक्षाएं दी गई हैं। एक ब्रह्म या चेतना अनादि, अनंत और अविनाशी है। यह कट्ठई का फल उस ब्रह्म या अनंत चेतना का प्रतीक है जो न तो उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड का मूल कोई भौतिक तत्व नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। दो सच्चा सत्य परिवर्तनशील नहीं होता। फल सदा पूर्ण रूप से पका हुआ रहता है, न गिरता है, न सड़ता है। यह दिखाता है कि ब्रह्म की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह सर्वदा पूर्ण है। 3. बाहरी विविधता में भी आंतरिक एकता है। इस फल के भीतर कोई विविधता नहीं है। यह सिखाता है कि संसार की सारी विभिन्नता के मूल में एक ही अद्वैत सत्य छिपा है। 4. सब कुछ अनंत चेतना की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। पूरी सृष्टि केवल अनंत चेतना की इच्छा मात्र से प्रतीत होती है। यह संकल्प मात्र से सृष्टि की अद्वैतवादी धारणा को स्पष्ट करता है। 5. मैं, तू, यह जैसी भिन्नता माया है। अहंता, मैं भाव, त्वंता, तू भाव आदि ब्रह्म में नहीं है। यह केवल कल्पित है। इससे यह बोध होता है कि अहंकार का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। 6. सब कुछ चेतना ही है। काल, आकाश, दिशाएं, भाव, विचार। यह कथा बताती है कि ब्रह्मांड में जो कुछ है, सब अनंत चेतना की ही अभिव्यक्ति है। इससे द्वैत और भिन्नता का भ्रम मिटता है।
सातवीं परम शांति की प्राप्ति उसी ब्रह्म की पहचान में है। वह फल जो सर्वत्र व्याप्त चेतना का प्रतीक है, शुद्ध शांति का स्वरूप है। उसकी पहचान ही मोक्ष है। निष्कर्ष, यह कहानी ब्रह्म की स्वरूप चिंतन और अद्वैत बोध की गहराई को सरल प्रतीक के माध्यम से समझाती है। यह हमें आत्मा की सत्यता, संसार की अस्थिरता और चेतना की सर्वोच्चता की ओर उन्मुख करती है। कट्ठई के फल की कथा का अंत। इस प्रकार यह कट्ठई का फल कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह उस अनंत चेतना का प्रतीक है जो इस समस्त सृष्टि का मूल है। वही चेतना अपने स्वरूप में अचल, अविनाशी और सर्वव्यापी है। उसमें न कोई आरंभ है, न मध्य, न अंत। न उसमें कोई परिवर्तन होता है, न विकृति। उस चेतना की शक्ति से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक कल्पना की भांति प्रतीत होता है, जैसे किसी चित्त में स्वप्न उभरते हैं। यही चेतना एक होकर भी अनेक के रूप में प्रकट होती है, पर वास्तव में वह एक रस, अद्वैत और शुद्ध शांति स्वरूप है। यह कथा यही बोध कराती है कि सच्चा सत्य बाहर नहीं, भीतर है। वह अनंत, अचल, अपरिवर्तनीय चेतना ही तुम हो, मैं हूं और सब कुछ वही है। यही इसका तात्पर्य और अंत है।